हेलो स्टूडेंट्स, आज की छोटी सी वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या सिनेरियो क्या है। A straight highway leads to the foot of the tower, मतलब एक टावर यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, and a straight highway is leading to this tower. Now a person standing at the top of this tower observes a car coming to this side, coming to the टावर, मतलब टावर की साइड आते हुए एक कार को देखता है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 30 डिग्री। अब क्या कहो स्टूडेंट्स, इसके बाद में 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब स्टूडेंट 6 सेकंड के बाद में ये कार तो इस साइड में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो 6 सेकंड बाद में जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा ये एंगल होगा 60 डिग्री। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होगा कि यहां वाले एंगल होंगे, जैसे अगर इस पॉइंट के लिए मैं बात करूं एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल इसका होगा 30 डिग्री। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सो इफ दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री देन दिस इज आल्सो इक्वल टू 30। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये एंगल होगा कंप्लीट एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर 6 सेकंड्स। सो अगर ये 60 डिग्री हुआ स्टूडेंट्स तो ये भी होगा 60 डिग्री, बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर वाले एंगल होंगे, ये एंगल। ठीक है, वहां से हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, ये 30 और 60। अब क्या कहा हुआ देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पहुंचने के बाद में यहाँ पे इस टावर तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम और लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन का डायग्राम में हमने बना लिया ऑलमोस्ट। सपोज कि ये पॉइंट आपका ए है, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट। ठीक है, डी से और सी तक की जो डिस्टेंस है ये कवर कितनी देर में करी थी, 6 सेकंड्स में। हमें अब फाइंड आउट करना है कि सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी देर में वो कार कवर करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता है कि डायग्राम बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी इस डायग्राम में उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है। सो इस केस में स्टूडेंट्स आपकी एक ट्रायंगल होगी ट्रायंगल एबीसी, और जो सेकंड जो ट्रायंगल रहेगी वो ट्रायंगल रहेगी एबीडी ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों में हम अप्लाई करते हैं। जब एबीसी ट्रायंगल लेंगे तो एबीसी में आपका रहेगा tan 60। सो tan 60 इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय BC, एंड वी नो tan 60 इज इक्वल्स टू √3, सो √3 इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय BC, because we do not know the measurement of AB and BC. So students ये रिलेशन हमारा आएगा जब हम ABC ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे tan 60। जब हम ABD ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, tan 30 is equals to AB divided by DB, and we know tan 30 is equals to 1 by √3 is equals to AB divided by DB. Okay students, अब देखिए DB किसके इक्वल है, DB is equals to DC plus CB. So replace DB बाय DC प्लस CB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, √3 AB इज इक्वल्स टू DC प्लस CB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि CB डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा होगा। तो हमें पता है क्या है, हमें पता है कि DC डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया है 6 सेकेंड्स में। तो अगर हम CB को DC की टर्म में ले आए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि CB डिस्टेंस कवर करने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारे पास CB है, इस CB की वैल्यू यहां से निकालेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास रिलेशन आती है इससे, और वो इसमें इक्वेशन पुट करेंगे। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा यहाँ पर, BC इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, और ये जो वैल्यू है हमारी BC की, इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन पुट करना है। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, √3 AB इज इक्वल्स टू DC प्लस CB इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय √3। अब स्टूडेंट्स जो AB की जो टर्म्स है दोनों को एक साइड में ले आएंगे, तो AB की टर्म को जब एक साइड में लेके आएंगे तो DC इज इक्वल्स टू √3 AB माइनस AB डिवाइडेड बाय √3। टेक कॉमन AB फ्रॉम RHS, सो √3 माइनस 1 बाय √3, एंड स्टूडेंट्स DC इज इक्वल्स टू, बाय टेकिंग LCM वी कैन सॉल्व इट। सो LCM विल बी √3 एंड √3 into √3 3 माइनस 1। सो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स के DC इज इक्वल्स टू 2/3 AB। देखिए
अब अगर इतना सोल्व कर ले तो आपका 90% क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि डीसी जो डिस्टेंस थी, डीसी डिस्टेंस कितनी देर में कवर करी थी, ये करी थी 6 सेकंड्स में, है ना। तो ये अगर 6 सेकंड में कवर करी होगी सो 2/√3 AB, ये डिस्टेंस भी उसने कितनी देर में कवर करी होगी, 6 सेकंड्स में। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है CB डिस्टेंस कितनी देर में कवर करी होगी। सो CB डिस्टेंस कितनी देर में कवर करी होगी, अगर CB को हम AB की टर्म में ले आए, क्योंकि DC किस में है, AB की टर्म में है, तो CB और AB का रिलेशन देखते हैं कहां पर है। तो यहां से जो हमने निकाला है CB और AB का रिलेशन, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि CB जो डिस्टेंस है कितनी देर में कवर करी होगी। लास्ट में हम ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने फाइंड आउट करी है, सेकेंड इक्वेशन से ये और फर्स्ट इक्वेशन से क्या आती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, BC इज इक्वल्स टू AB/√3। ये दोनों इक्वेशन लिख लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए जो मैं लिखा हूं उसको ध्यान से देखना आप। डिस्टेंस DC दैट इज 2/√3 AB कवर्ड इन 6 सेकेंड्स, ठीक है, 6 सेकेंड्स। देन डिस्टेंस AB विल बी कवर्ड इन, अब देखिए यहां पे हम करेंगे यूनिटरी मेथड यूज। ओके स्टूडेंट्स, जब यहां पर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2/√3, ठीक है। ये टाइम लगेगा जब वो डिस्टेंस कवर करेगी वो कार AB डिस्टेंस, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, BC डिस्टेंस, एंड BC इन टर्म ऑफ AB इज AB/√3। सो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस BC दैट इज AB/√3 will be covered in 6 divided by 2 divided by 3 and multiply by 1/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैसा एग्जांपल है, ये वैसे ही एग्जांपल है। देखिए मान लीजिए कि आपके 6 चॉकलेट्स की कॉस्ट है 60 रुपीज, तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक चॉकलेट की कितनी होगी। तो 1 चॉकलेट की फाइंड आउट करेंगे तो 60/6 एंड 8 की करेंगे तो 60/6 × 8, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड यूज करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां भी स्टूडेंट्स वैसे ही है। यहां पर वो क्या केस है, देखिए यहां पर हमें AB की टर्म में फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा, देन AB डिस्टेंस कवर करने में मतलब ये 1 यूनिट होगा, ठीक है। 1 यूनिट कवर करने में इतना टाइम लगेगा, तब 1/√3 × AB ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, जो AB का जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ठीक है। इट मींस 6/2/√3 × 1/√3। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो √3 जाएगा आपका न्यूमरेटर में। सो 6 × √3 डिवाइडेड बाय 2 × 1/√3, ये होगा कैंसिल आउट, तो 2 3 जार 6, तो टाइम आपका लास्ट में कितना बचेगा, 3 सेकेंड्स। इट मींस के जो BC डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस कवर करने में उस कार को कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड्स, ठीक है। 6 सेकेंड्स लगे थे D से C पे आने में, बट C से उस जो टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ओनली 3 सेकेंड्स। सो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स आपका, 3 सेकेंड्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, हॉट्स क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। तो इसको ऐसे सोल्व करना है। अब स्टूडेंट्स ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना और उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे हम अच्छे क्वेश्चन कोई और टॉपिक से। सो सी यू इन दैट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।